ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 149वां सूक्त। ये अत्यंत ऐश्वर्यवान धन का स्वामी धन देने के लिए हमारी ओर आता है। स्वामियों का स्वामी अग्नि धन के स्थान प्राप्त करता है। उस समय सोम कूटने के पत्थर पास आने वाले उस अग्नि के लिए रस तैयार करते हैं। मनुष्यों में बलवान मनुष्य की तरह जो अग्नि दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक में अपने यशों से विद्यमान है, जो प्राणियों के द्वारा उपभोग करने योग्य संसार की उत्पत्ति करता है, प्रकट होकर वह अपने स्थान पर आ जाता है। जिस अग्नि ने अविनश्वर आत्मा की इस नगरी शरीर को चारों ओर से प्रकाशित किया, और जो आकाश के वायु के समान और शीघ्रगामी घोड़े के समान वेगवान है, वे ज्ञानी अग्नि सैकड़ों किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी है। दो अरणियों से उत्पन्न अग्नि तीनों लोकों को सब ओर से प्रकाशित करता है तथा सारे लोकों को भी प्रकाशित करता है। यह देवों को बुलाने वाला तथा यज्ञ का कर्ता अग्नि जलों के बीच में भी रहता है। जो अग्नि दो अरुणियों से जन्म लेता है, यह ही देवों को बुलाने वाला है। यह संपूर्ण वर्ण करने योग्य धनों को धारण करता है। जो मनुष्य इस अग्नि के लिए पवित्र अन्न आदि देता है, उसको यह उत्तम पुत्र प्रदान करता है। भावार्थ, वह अग्नि सब तरह के धनों और ऐश्वर्यों का स्वामी है, इसलिए वह हमेशा धन के स्थानों पर ही रहता है। वह जब धन देने के लिए जाता है, तब लोग उसका सोम के द्वारा स्वागत करते हैं। मनुष्य में बलवान जिस प्रकार अपने बल के कारण सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी तरह यह अग्नि अपनी शक्ति से इन द्युलोक और पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ है। यही सारे संसार को उत्पन्न करता है। अग्नि के कारण ही इस शरीर में तेजस्विता रहती है। इस उष्णता के निकल जाने पर शरीर निस्तेज हो जाता है। इसी अग्नि के कारण तीनों लोक और सारा विश्व प्रकाशित होता है। पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में, द्युलोक में सूर्य के रूप में और जल में जलाग्नि के रूप में अग्नि रहता है। द्विजन्मा ये अग्नि देवों को बुलाने वाला है। यही सब धनों को धारण करता है। जो इसकी उपासना करता है, वे पुत्र पौत्रों से युक्त होता है।